हाँ तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ऑफलाइन कोचिंग में मैथ का 100 नंबर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें 60 ऑब्जेक्टिव था जिसमें 50 आपको बनाना था। तो हम उस ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। देखिए, पहला क्वेश्चन था 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 20-20 करके 3 वीडियो आएगा, 20-20 40-20 से 3 वीडियो में आपका जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने टेस्ट लिया था वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग भी देखिए कि इस वीडियो में या मैंने ऑफलाइन कोचिंग में जो टेस्ट लिया था उसमें आप कितना नंबर लाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो cos 60 का आपका मान आना चाहिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो और cos 60 का मान आप जब निकालिएगा ना, तो 90-60 √1/4 बराबर 1/2। इसका होगा cos 60 का 1/2। cos 60 का 1/2 हुआ, इसको स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर करिए, आ जाएगा 2 × 1/4, 2 2 से 4, यानी इसका आंसर होगा 1/2। यानी 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर इसका आंसर क्या होगा 1/2। आपने देखा कि हमने कैसे बनाया कि इसको, ये तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसका होल स्क्वायर करना है, इसका 1/4 हो जाएगा। जब होल स्क्वायर टूटेगा तो 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/2। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1/2। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला है, ठीक, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल। तो आप एक देखिए, एक आपको फॉर्मूला आना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको क्या पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी ये भी इसी की तरफ है ना, तो इसको इस तरफ ले जाइएगा। तो देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर अकेले बच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। सेम यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यानी किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपने 2 क्वेश्चन देखा, हमने कितने आसानी से सॉल्व किए। देखिए तीसरे क्वेश्चन क्या बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। जो भी क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a, यानी तीसरा आपका दिया हुआ है, तो 15 cot a बराबर 8, तो आपको मान बताना है sin a का। तो sin a इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए cot a इक्वल टू क्या होगा 8/15। ये क्या है आपका आधार है, ये क्या है लंब है, आपका कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण निकालिएगा ना। तो कर्ण निकालिएगा तो देखिए, तो k इक्वल टू a स्क्वायर l स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करना है, जोड़ना है। तो 64 + 15 का करिएगा तो 225, जोड़िएगा तो रूट में 289, यानी इक्वल टू 70, यानी कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण, यानी लंब आपका था 15 और कर्ण आपका है 17, यानी साइन ए इक्वल टू कितना आ गया 15/17। तो आपने देखा कि कितना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बोलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है, कितना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा मान निकाला, यानी साइन थीटा बराबर कितना लिखिएगा 60 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, इस दोनों का आपको जोड़कर मान लगाना है। साइन 60 का क्या होगा जी, तो साइन 60 का मान होता है √3/3। यदि ये इसका मान हम कैसे निकालेंगे 0 30 45 60 90 का, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाकर आपके चैनल पे अपलोड कर दिया बीपीसी सेंटर पे, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक, कि मान हम कैसे निकालेंगे साइन का 0 30 45 60 और 90 का। जब आप एक निकाल लीजिएगा तो उसके हिसाब से सभी निकाल सकते हैं, ठीक। तो साइन 60 का मान क्या होगा √3/2 प्लस कॉस 60 का मान होगा, तो cos 60 का मान होगा 90-60 √1/4 बराबर 1/2, यानी लघुत्तम लीजिएगा तो दूर हो जाएगा, यहाँ पर √3 + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा √3 + 1/2, √3 + 1/2 आपका ही आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 5 नंबर है कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया लंबाई 4 और 3 मीटर है, मतलब कि एक आपका खंभा दिया, खंभा है और ये आपका इसकी छाया पड़ रही है, इसको मिला देते हैं, ये आपका जो खंभा है इसे ए बी मान लेते हैं। तो ए बी का लंबाई आपका दिया है ऊंचाई 12 मीटर दिया हुआ है, और जो उसकी छाया बन रही है वो 4 √, छाया जमीन नहीं पर कहाँ बनेगी, ये जो खंभा है इसकी छाया कहाँ बनेगी, इधर तो नहीं बनेगी, जमीन पे बनेगी, तो जमीन पे बनेगी, तो इसका 4 √3 मीटर दिया हुआ है कि इसकी छाया की लंबाई कितनी है 4
3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ये नहीं हो सकता है, काय काय की तो खुद लंब है, तो उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है ऊपर की ओर, तो उन्नयन कोण ई यानी कोण सी पूछ रहा है। तो देखिए जो कोण पूछता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये लंब है, ये वाला कोण है काय कि 90 डिग्री ठीक सामने है, तो ये आधार होगा। यानी लंब और आधार में कॉम्बिनेशन किसमें होता है, तो tan में और cot दोनों होता है। तो देखिए tan थीटा से चलते हैं, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, यदि यहाँ से चलेगा तो AB बाई BC। tan थीटा इक्वल टू AB का मान कितना है 12/4√3। तो देखिए तो 4 3 12 और √3 से 1√3 कटेगा तो यहाँ पर √3 आएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यानी थीटा कितने का था, तो 60 डिग्री का था। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। आपने ये क्वेश्चन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे देता है, ठीक एकदम आपके सिलेबस से है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है। तो देखिए 6 नंबर जो कोण है ना, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में क्या संबंध है। दिया हुआ है समान असमान दोनों कोई नहीं। तो ये देखिए दोनों दिया हुआ है, इस समान होगा। काय समान होगा, काय कि जब भी आप बनाते होंगे तो जो अवनमन कोण रहता होगा उसे हम लोग उन्नयन कोण मानते हैं और तभी बनाते हैं। एकांतर कोण के नाते से बराबर होता है तभी जाकर इमेज बनता है। तो इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कैसा संबंध होता है, तो समान का संबंध होता है। कैसा, एक समान रहता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर आपका है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र दिया है ना, हाँ, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण होगा, 360 डिग्री का कोण होगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है, वृत्त की परिधि आपका कितना दिया हुआ है 44 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा है, वृत्त की त्रिज्या आपको यानी r निकालना है, ठीक। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि इक्वल क्या होता है कि 2πr। देखिए 2πr, वृत्त की परिधि कितना हुआ है 44, देखिए ना 44, 2 का मान लिख दीजिए 2, और पाई का मान नहीं मालूम है, पाई का मान क्या होता है 22/7। आर निकालना है, आर ऐसे ही लिखे। देखिए पाई गुना का है 44, यानी इधर भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। जब इधर आएगा तो बटन हो जाएगा, चाहिए इधर आएगा तो बटन हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहीं पर उठा देते हैं, ठीक। इस साथ नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 64 पाई। तो लिखिए 64 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर रखिए, पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर निकालना है। वृत्त का व्यास यानी डी निकालना है, तो डी इक्वल टू होता है 2r। क्या होता है डी इक्वल टू 2r, क्योंकि आप एक सूत्र पर आर बराबर d/2, आर बराबर 2/2, तो डी निकालना होगा तो 2 इधर आएगा तो 2r, तो d इक्वल टू 2r, यानी 2 मल्टीप्लाई r कितना है 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, इक्वल टू 16, यानी इसका व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें आप मार सकते थे। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। हाँ तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या है। अंतःवर्ग मतलब एक वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है, तो उसका क्षेत्रफल आप बताएंगे। यानी वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो वृत्त का त्रिज्या
यानी r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या यानी r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर जानते क्या होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना चाहिए। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुणे भुजा। अब आपको निकालना है, इसमें देखिए वर्ग का विकर्ण हो गया। और आपको एक देखिए जब भी अंतःवर्ग यानी कि वृत्त के अंतःवर्ग जब भी आपका बनेगा, वृत्त के अंतःवर्ग बनेगा तो आपका क्या होगा कि वृत्त का वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या। 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या आपका दिया हुआ है। त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 2 गुणे 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये प्रकार है वर्ग का विकर्ण। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा है, वर्ग का विकर्ण बराबर 2 गुणे भुजा। तो आप लिखिए कि वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना है जी 16 सेंटीमीटर। 16 लिख दीजिए। √2 तो √2 भुजा निकालना है तो भुजा रहने दीजिए यहीं पर। ये आएगा तो कहाँ आ जाएगा, भागा में आएगा 16 बटा √2 बराबर क्या है भुजा है। अब आपको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा आपका 16/√2 इसको स्क्वायर करिएगा तो 16 मल्टीप्लाई 16 अब बटा में 2 आ जाएगा। 2 बटे 16 मल्टीप्लाई करिएगा 48 के 4 8 4 12 128 सेंटीमीटर का इसका आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका IMP क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। इसमें आपको फंसना नहीं है। इसमें आपका त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या। तो हमने लिखा कि वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। तो वर्ग का विकर्ण ये भी मानिएगा कि जब एक वृत्त में अंतःवर्ग बनता है तो ये नियम लागू हो जाता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे त्रिज्या का मान 8 है तो 16 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण आप ऊपर लिखे हैं सूत्र, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। विकर्ण बराबर कितना है तो 16 और √2 का 2 और भुजा निकालना है तो भुजा। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो भागा में। जब भागा में आ गया यानी भुजा निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर किया यानी इसको 2 बार रखिएगा तो एक रूट हट जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको रख दिया एक बार। 2 8 16 कट गया, 16 से 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 11 नंबर का है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, वो 12 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले 11 देखना है ना। तो 11 है आपका किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है। यानी वृत्त का परिधि आपका दिया हुआ है। वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r होता है। तो ये आपका दिया हुआ है 462 बराबर। आपको त्रिज्या निकालना है तो 2 का 2 अब पाई का 22/7 r का r। देखिए 7 से आप इस सभी को इधर लाइए ना 462 और ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 7 और ये दोनों ऊपर है तो नीचे आएगा तो 44 बराबर 8। ठीक, अब देखते हैं करता है कि नहीं। तो 2 से करता है 22 और 2 से करता है 231। अब देखिए आप करता नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 के 7 और 7 21 की 1 2 7 2 14 2 1617 22 इक्वल टू 8। 7 की 7 7 21 की 1 2 7 2 14 2 16 1617 इक्वल टू 1617 बाई 22 बराबर 8। अब इसको देखिए डिवाइड कीजिए 22 से 1617 को भागा दीजिएगा तो ये शायद 22 5 110 22 5 110 22 8 8 2 16 6 9 16 17 यानी 7 बार मिल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं 7 बार में 7 2 14 4 1 7 2 14 1 15 यानी 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11 में से 4 7 और ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचा 77 तो 22 दिया 6 6 बच गया 11 पॉइंट दीजिएगा यहाँ 22 5 10। ठीक 110 तो 73.5 इसका r इक्वल टू आ रहा है 73.5 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन नंबर है तो जी सर ऑप्शन नंबर है यानी 73.5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी तरीके से बना दो। ठीक, चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जी, घन का 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो आप मान लीजिए कि भुजा ए है तो वो ए स्क्वायर, ठीक। भुजा हमें मान लेते हैं 6 गुणे ए स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना दिया हुआ है जी, तो 216 दिया हुआ, ठीक। 6 गुणे ए स्क्वायर, ये आपका बाटा में आएगा, ये कट जाएगा, यहीं पर कटा दीजिएगा। 6 18 3 6 36, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 36, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी भुजा आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, तो इसका आयतन, यानी घन का आयतन आपका होता है, घन का आयतन इक्वल टू ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब होता है, ठीक, याद रखिएगा। तो 6 का जब आप क्यूब कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6 6 36, 36 का 216 ही आएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन जो होगा वो दोनों इक्वल होगा, ठीक, देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है 144 दिया हुआ है, ठीक। और 4 मल्टीप्लाई पाई 144 पाई है, 144 पाई है, तो 4 गुणे पाई का पाई रखिए, आर आपको निकालना है ना, त्रिज्या, तो त्रिज्या आर स्क्वायर है, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा, 4 3 12 4 6 24, यानी आर इक्वल टू आपका आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक, निकल गया, ये सही आंसर होगा, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि 3 4 5 17 तथा x 3 4 5 17 x का माध्य 6 है, का माध्य जो आपका दिया हुआ है वो कितना है 6 है, तो x का मान आपको निकालना है, कितने का मान, x का मान निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि माध्य इक्वल टू का होता है, माध्य इक्वल टू पूरे का जो बटा में कुल संख्या, पूरे का योग निकालिए, 3 + 4 + 5 + 17 प्लस में x बटा में 1 2 3 4 5 को रख दीजिए। माध्य बराबर कितना दिया है 6, ये भागा में तो इधर आएगा तो गुणा बन जाएगा, जोड़िएगा तो 4 3 7 5 12 12 7 29 12 17 29 और प्लस में x जोड़िएगा तो 30 होगा, इधर आएगा तो -29 बराबर x, यानी x इक्वल टू 1, ये आपका आएगा, इसका एक आंसर आएगा 14 नंबर, ठीक। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, माध्यिका ज्ञात करना। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 5 3 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, ठीक। तो इसको लिखिएगा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये ना आपका दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, इसका माध्यिका ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये सम संख्या की विषम, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी विषम संख्या है। तो माध्यिका इक्वल टू आपका सूत्र होता है, जब यह विषम रहेगा तो n + 1 बटा में 2 का पद, तो n + 1 ये 7 हुआ, तो 7 1 8 बटा 2 यानी चौथा पद, जो चौथा पद इक्वल टू का होगा, देखिए 1 2 3 4, चौथा पद इक्वल टू 4 होगा, इसका आंसर 4 होगा, चौथा पद यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 होगा, ठीक। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 5 को अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर बहुलक ज्ञात करना है, क्या करना है बहुलक, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा ना, बढ़ते क्रम में लिखिए, सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 2, उसके बाद 3 है 3 4 नहीं है 5 नहीं है 6 है 6 7 है 4 है, ये 2 3 के बाद 4 है 6 है 7 3 होगा, तो 7 3 3 9। अब बहुलक उसी को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो बहुलक किसी कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कितना है, तो 7 है, जो 3 टेन है, इसका आंसर आ जाएगा 7, इसका राइट आंसर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में, 4, -3 किस चतुर्थांश में, तो आप ग्राफ खींचिएगा तो ये x होता है, ये x' होता है, ये y होता है, ये y' होता है। पहला में प्लस होता है, दूसरा में
एक्स वाला सबसे पहले लिखा जाता है माइनस और प्लस, और तीसरा में दोनों माइनस, चौथा में एक्स जो होता है वो प्लस होता है और ये माइनस होता है, क्योंकि एक्स प्लस वाई माइनस है, यानी किस चतुर्थ में, चौथा में, यहाँ से गिना जाता है 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा चतुर्थ, इसका आंसर होगा चतुर्थ, चतुर्थांश कितने में, चतुर्थ, चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, 18 नंबर आपका बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में, 1,5 यानी दोनों प्लस में, तो किस में, पहला में 1,5 किस चतुर्थांश में, तो पहला में प्रथम चतुर्थांश में 1,5 है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो मैंने आप सभी को इसके लगभग उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन वीडियो में दीजिएगा, समरूप और सर्वाक्षम में क्या अंतर होता है, तो बोल रहे हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो जो भी एक तरह का फिगर होगा वो सब समरूप होता है, उस सब क्या होता है, समरूप होता है, तो यानी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, लिख देते हैं यहाँ पर कि सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो यहाँ पर डैश देकर और लिख देते हैं समरूप, कैसा होता है, तो समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी एपी का दूसरा पद 4 है, एपी का दूसरा पद यानी a2 = 4 है, और आपको उसके बाद यह है कि सातवां पद -11 यानी a7 = कितना है, -11, इसको करिएगा तो a + d = कितना हो गया 4, और इसको करिएगा तो a + 6d = -11, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कटा दीजिए, कट जाएगा, -5d = 11 4 15 बचती है 15, यानी d = -3। 20 क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है, और देखिए इस 20 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, टोटल क्वेश्चन 60 थे। ठीक, अभी हमने 60वां क्वेश्चन हल नहीं करवाया, लेकिन बहुत जल्दी उसका वीडियो आपको मिलेगा, 20 करके आपका 3 वीडियो में आएगा, तो आपका 20 क्वेश्चन था, हमने विस्तृत, देखिए 2 नंबर में भी सब सवाल समझिए कि 2 नंबर का है, ठीक, क्योंकि मान लीजिए कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी जो है 2 नंबर में पूछ सकता है, इसके वाला पहले वाला क्वेश्चन जो 15 नंबर का वो भी 2 नंबर में कुछ पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने डिटेल में बताया है, ऑब्जेक्टिव टाइप पे नहीं बताया, ताकि हाँ बनाइए नहीं को जानिएगा तो 2 नंबर नहीं आएगा तो बना सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।